एक सब्सक्राइबर है जिसकी आईडी का नाम है डन यू केपीके। उन्होंने हमारी हर वीडियो के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन किया हुआ है, तो ये वीडियो डेडिकेटेड है डन यू केपीके की तरफ। आपका दिया हुआ एक सवाल है कि अगर 100 रुपये मेरे पास हैं और मुझे कोई भी 100 जानवर खरीदने, अगर एक मुर्गा मैं खरीदता हूँ तो वो 5 रुपये का मुझे मिलेगा, मुर्गी मुझे 3 रुपये की मिलेगी और चूज़ा मुझे आधा रुपये का मिलेगा, मीन्स 0.5 रुपीज़ का। मुझे 100 परिंदे खरीदने हैं और तीनों उसके अंदर काउंट होने चाहिए। इनके नाम इंग्लिश के अंदर लिख देता हूँ, जैसे कि ये एक्चुअल में क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का होता है। साइमल्टेनियस इक्वेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम बाकी के वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर देते हैं और एक वेरिएबल को हम रखते हैं ताकि उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकें। जो लोग अलजेब्रा जानते हैं ना, वो मेरी बात समझ गए होंगे, और जो नहीं जानते आप इस वीडियो को सेव कर दें। आने वाले वक्त में जब मैं अलजेब्रा का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वो चीज़ें वापस रिपीट करवाऊंगा। यही इसी तरीके के सवाल हम वहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, पर यहाँ पर एक सवाल आ गया है तो मैंने सोचा अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ। मैं एक इक्वेशन क्रिएट कर लेता हूँ। अगर एक मुर्गा जिसके लिए मैं आर यूज़ कर रहा हूँ और कुछ मुर्गियाँ जिसके लिए मैं एच यूज़ कर रहा हूँ और कुछ चूज़े जिसके लिए मैं सी यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे 100 रुपये के मिलते हैं। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? एक मुर्गा 5 रुपये का है तो हम 5R लिखेंगे। एक मुर्गी 3 रुपये की है तो हम 3H लिखेंगे। चूज़ा 0.5 का है तो हम 0.5C लिखेंगे। इनका टोटल भी हमारे पास 100 ही आना चाहिए। ऊपर वाली इक्वेशन बता रही है कि आपको तादाद 100 रखनी है, नीचे वाली इक्वेशन बता रही है तो कि आप तादाद रूस्टर्स की कितनी भी रखें, हैन की कितनी भी रखें, चूज़ों की कितनी भी रखें, उन सब का जो वैल्यू टोटल होगा वो आपके पास 100 होगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। मैं ये चाहता हूँ कि इस C का 0.5 किसी तरीके से होल नंबर बन जाए, तो इसका क्या तरीका होगा कि इसको होल नंबर बना दें। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, यहाँ पर 2 आ गया और ये भी 2 आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये 10R हो जाएगा। R मीन्स मुर्गे, रूस्टर्स, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, H मीन्स हैन, 2 मल्टीप्लाई 0.5 ये 1 हो जाएगा, और 1 का कोएफिशिएंट नॉर्मली लिखते नहीं है। ये हमारा 200 हो गया। अच्छा, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 रेडी हो गई। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को मैं इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करूंगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को दोबारा लिख देता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास? ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम करवाएंगे माइनस, तो नीचे इक्वेशन जो होगी इसके हर टर्म की सिंबल चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस माइनस। 10R माइनस 1R ये हो गया 9R। H 6H माइनस 1H तो ये हो जाएगा प्लस का 5H। C और C आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव का 1C है, ये नेगेटिव का 1C है। पॉजिटिव नेगेटिव का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल की साइन, 200 में से 100 गया, माइनस हो गया तो ये 100 हो गया। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करवा के ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई है। अब यहाँ पर इसको वापस थोड़ा सा रीअरेंज करके h के साथ जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मैं इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाऊंगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। 9R अपॉन 5। तो ये हमारे पास h की वैल्यू रेडी हो चुकी है। h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको r की जगह पे कुछ ना कुछ पुट करना होगा। तो आप r की वैल्यू डिसाइड करें 0। अगर आप r की वैल्यू 0 डिसाइड करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन पूछने वाले ने तो बोला है कि r आपको कुछ ना कुछ रखना है, मीन्स आप 0 तो नहीं रख सकते उसको। अगर मैं 1 पुट करता हूँ ये 9 हो जाएगा। 100 में से अगर 9 माइनस किया तो 91 इसका आंसर है। क्या 91 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? नहीं,
नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर मैं 2 रखता हूँ तो वो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। 100 में से अगर 18 माइनस किया जाए तो क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं। 3 अगर आप पुट करेंगे 2700 से अगर माइनस किया जाए तब भी 5 से डिवाइड कंप्लीटली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बच जाएगा। तो आप क्या करें, आर की वैल्यू 5 सिलेक्ट करें। यहाँ पर आर की वैल्यू आप 5 डिसाइड कर रहे हैं, तो h इज इक्वल टू 100 माइनस 9 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 5। ये आप 100 और ये 45 5 हो गया, नीचे 5। 100 में से माइनस करेंगे जब आप 45 को, तो ये आपका 55 आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 11। 55 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमें h की वैल्यू मिल गई। तो हमें h की वैल्यू मिल चुकी है, हमें हमारे r की वैल्यू मिल चुकी है। इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। क्या आपको याद है इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? वो ये थी r प्लस h प्लस c इज इक्वल टू 100। r हमने 5 रखा, प्लस h हमने 11 रखा, c आपको पता नहीं है, तो अब यहाँ से हम फिर c को भी फाइंड आउट कर लेंगे। 5 प्लस 11 ये हो गया 16 प्लस c इज इक्वल टू 100। 16 प्लस का है, इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ c। 100 माइनस 16, तो 100 में से जब आप माइनस 16 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 84। ठीक है, तो हमने हमारे तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। आए हम इसको अब टोटल करते हैं और वेरीफाई करके मैं बताता हूँ क्या ये आंसर सही है हमारे, ये गलत है। मैंने कहा कि आपके पास 5 आर हैं, ठीक है। मैंने कहा हमारे पास हैन 11 है और चिकन्स हमारे पास 84 हैं। अब ये 5 मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 5 के साथ, 11 मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 के साथ, और 84 को मल्टीप्लाई करूँगा 0.5 के साथ। तो टोटल कितना हो जाएगा? 25, टोटल हो जाएगा 33, टोटल हो जाएगा 42। तो 100 आपने परिंदे ले लिए हैं और 100 आपके पैसे खर्च हो चुके हैं, और उसका वेरिफिकेशन ये है हमारे पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे मज़ीद सवालों को हल करने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और आप खुद भी इस तरह के क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं, तो आप अपनी एकेडमिक बुक्स में से सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूं।